हेलो एवरीवन। तो हम करने जा रहे हैं आज चैप्टर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज यूनिट 5 ऑफ कंपनी लॉ। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें। और स्टार्ट करते हैं हम। मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज होता क्या है? वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद होना। अभी तक हमने कंपनी लॉ में क्या पढ़ा था? उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कंपनी लॉ होती क्या है। उसके बाद हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, उसका इनकॉर्पोरेशन पढ़ा, उसके आर्टिकल्स पढ़े, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़े, उसके डायरेक्टर्स के बारे में देखा, हमने कंपनी के बारे में देखा अभी तक। लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कि एक कंपनी है और उसको हमें किस तरीके से बंद करना है, उसे बोलते हैं वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। तो वाइंडिंग अप में क्या दे रखा है? वाइंडिंग अप इज द लीगल प्रोसेस। ये एक लीगल प्रोसेस होती है ऑफ क्लोजिंग अ कंपनी। यहाँ पे हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? क्लोजिंग अप कंपनी, कंपनी बंद होने के बारे में। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स एसेट्स अमंग क्रेडिटर्स, यानी कि कंपनी के जितने भी एसेट्स होते हैं ना, हम क्या करेंगे? क्रेडिटर्स को पे करेंगे अपने एसेट्स से। कंपनी बंद हो रही है, कंपनी के मेन रीजंस क्या होते हैं बंद होने के? वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर किसी नेशनल ट्रिब्यूनल ने बोल दिया, या फिर डायरेक्टर्स या कोई भी मेंबर्स वगैरह होते हैं, वो कंपनी के अपनी मर्जी से कंपनी को बंद कराना चाहते हैं। उस टाइम पे क्या होता है? एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, यानी कि वो बंदा जो कंपनी की सारी लीगल प्रोसीडिंग्स को चेक करता है कि उसकी जितनी भी लायबिलिटीज थी कंपनी की, वो पे ऑफ कर दी जाए उसके एसेट्स से। तो उसे क्या बोलते हैं हम? कि हम कंपनी को वाइंडिंग अप कर रहे हैं। वाइंडिंग अप करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जितने भी असेट्स हैं उसके क्रेडिटर्स को और शेयर होल्डर्स को। क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के बाद सारे एसेट्स अगर कुछ बचता है, जब भी हम शेयर होल्डर को देते हैं, वरना शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलता। आफ्टर वाइंडिंग अप यानी कि कंपनी बंद होने के बाद कंपनी क्या कर देगी? सीज टू एग्जिस्ट, कंपनी एग्जिट कर लेगी और इट्स नेम इज रिमूव, उसका नाम रिमूव हो जाएगा रजिस्टर ऑफ कंपनीज में। क्लियर? वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज मतलब कंपनी का बंद होना। और कंपनी बंद कैसी होगी? जब वो अपने सारी लायबिलिटीज पे ऑफ कर देगी अपने एसेट्स से, और अगर बचा हुआ अमाउंट है तो वो किसको मिल जाएगा? मेंबर्स ऑफ द कंपनी को। और आफ्टर वाइंडिंग अप जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होगा वो उस कंपनी का नाम हटा देगा अपने रजिस्टर में से। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप, कि वाइंडिंग अप कितने टाइप्स से होता है। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे? कंपल्सरी वाइंडिंग अप। कंपल्सरी में क्या हो जाएगा? ट्रिब्यूनल या कोर्ट, अगर कोर्ट ने बोल दिया या फिर कोई ट्रिब्यूनल है हमारा, ट्रिब्यूनल यहाँ पे होता है NCLT। ठीक है, अगर NCLT ने डिक्लेयर कर दिया कि हमें अपनी कंपनी वाइंडिंग अप करनी है, तो कंपनी करनी ही पड़ेगी हमें वाइंडिंग अप। इसे बोलते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप। नेक्स्ट होता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से। मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, मेंबर्स ने कह दिया कि भाई हमारी मर्जी है, हमें कंपनी बंद करनी है, तो कंपनी बंद करनी पड़ेगी। क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, क्रेडिटर्स ने बोल दिया तो भी वाइंड अप करना पड़ेगा। थर्ड क्या होता है? वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट में बोला है कि मेरे अंडर आपको अपनी कंपनी को वाइंड अप करना है, तो भी क्या होगा? वाइंड अप करना पड़ेगा। ये हमारे 3 टाइप है वाइंड अप करने की। नेक्स्ट आता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल और कोर्ट। इसमें क्या होता है? सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ कंपनी कैन बी वाउंड अप बाय द कोर्ट। ठीक है, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं? कंपनी में भी कंपल्सरी वाउंड अप बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT। ट्रिब्यूनल अभी मैंने लिखा था ना ऊपर, NCLT। अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं? कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, यानी कि इंसॉल्वेंसी आ गई, कंपनी अपने क्रेडिटर्स को ही, अपनी लायबिलिटीज को ही पे ऑफ नहीं कर पा रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंपनी को लिक्विडेट होना पड़ेगा। लिक्विडेट होना पड़ेगा मतलब वाउंड अप, बंद कर दिया जाएगा। इस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा गया है कंपनी ने कि हमें कंपनी वाइंड अप करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रॉडलेंट और अनलॉफुल एक्टिविटीज, यानी कि कंपनी फ्रॉड कर रही है, ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है जो कि लीगली सही नहीं है। इफ द कंपनी हैज इंगेज इन फ्रॉडलेंट और इलीगल बिजनेस, तो फिर क्या होगा? बिजनेस बंद करना पड़ेगा, यानी कि फ्रॉड हो रहा है इस कंपनी में। इलीगल बिजनेस यानी कि इलीगल चीज़ों की सप्लाई हो रही है, या फिर ऐसे प्रोडक्ट बनने हैं जो कि लीगली सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कंपनी को बंद होना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को पता चल गया जैसे ही कि ये ऐसी चीज़ें बिजनेस कर रहा है, इलीगल है, वो फ्रॉड है, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट और ट्रिब्यूनल मिलकर उस बिजनेस को बंद करा देंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स मतलब लगातार 5 साल। अगर कोई कंपनी अपनी एनुअल रिटर्न या फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल नहीं करती ROC को, तो क्या हो जाएगा?
कंपनी बंद हो जाएगी। ये क्लियर याद रखने वाली बात है। अगर कंटिन्यू 5 साल तक कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड नहीं हो रही या फिर एनुअल रिपोर्ट हम आरओसी को फाइल नहीं कर रहे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं दिखा रहे, तो फिर क्या हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। मिस मैनेजमेंट सही काम नहीं कर रही। इफ द ट्रिब्यूनल believes that winding up is necessary for shareholder protection, यानी कि शेयर होल्डर्स को बचाने के लिए ज़रूरी होता है, ट्रिब्यूनल नज़र रखती है कि अगर यहाँ पे शेयर होल्डर्स को बचाना है तो कंपनी को बंद होना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी सही काम नहीं कर रही, सही तरीके से काम नहीं कर रही। कंपनी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए कि कंपनी एक्ट सही नहीं कर रही, अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी हो रही है कोई भी एक्टिविटी कंपनी की, तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल मिलकर उस कंपनी को वाइंड अप करा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। लिक्विडेटर मैंने अभी क्या बताया था, लिक्विडेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी के लिए अपॉइंट किया जाता है, कोर्ट या फिर एनसीएलटी उसको अपॉइंट करती है, एक ऐसा लीगल पर्सन जो ध्यान रखता है सारे कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज का, कि हमें पहले लायबिलिटीज पे करनी है सारे एसेट्स को सेल आउट करके। द ऑफिशियल लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है इसको, ट्रिब्यूनल करती है या कंपनी खुद से कर लेगी एक ऑफिशियल लिक्विडेटर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर लॉ के नीड में होगा तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से एक लिक्विडेटर को अपॉइंट कर लेगी। द लिक्विडेटर टेक कंट्रोल, लिक्विडेटर सारा कंट्रोल ले लेता है कंपनी के एसेट्स का और लायबिलिटीज का और डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उसको अच्छी तरीके से, यानी कि सबसे पहले सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगा सारे एसेट्स से, और अगर उसके बाद भी कोई अमाउंट पेंडिंग है तो वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, शेयर होल्डर्स को। अब इसके ऑफिशियल लिक्विडेटर जो होता है हमारा, उसके कुछ राइट्स और उसकी कुछ ड्यूटीज होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं राइट्स ऑफ द लिक्विडेटर। तो एक लिक्विडेटर के क्या क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहले टेक कंट्रोल ऑफ कंपनी एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स, यानी कि जितने भी कंपनी के एसेट्स हैं और रिकॉर्ड्स हैं उस पर अपना कंट्रोल जमा लेगा। फिर सेल कर देगा सारे एसेट्स टू पे ऑफ डेट्स, यानी कि जितनी भी लायबिलिटीज हैं कंपनी की, अपने एसेट्स बेचने के बाद जो अमाउंट आती है उससे क्या करना है, अपने डेट्स क्लियर करने हैं। फाइल करना है लीगल एक्शन अगेंस्ट डायरेक्टर फॉर फ्रॉड एक्टिविटीज, यानी कि कोई भी अगर फ्रॉड एक्टिविटीज हो रही हैं डायरेक्टर्स के द्वारा तो फिर क्या करेगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर एक लीगल एक्शन फाइल कर देगा डायरेक्टर के अगेंस्ट कि उसने फ्रॉड कर रखा है कंपनी में। एग्जामिन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं कंपनी के उनको चेक करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि कहाँ मिसकंडक्ट हो रहा है, कहाँ गलतियाँ आ रही हैं, और सम्मन भेज देगा किसको, डायरेक्टर्स को और कंट्रीब्यूटरीज को। किस चीज़ के लिए, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डिटेल्स, यानी कि डायरेक्टर और कंट्रीब्यूटरीज को वो एक सम्मन भेज देगा कि जितनी भी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो जल्द से जल्द उन्हें भेजनी पड़ेंगी लिक्विडेटर को। ये पढ़े हमने राइट्स। अब ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। इनकी ड्यूटीज़ होती हैं, प्रिपेयर करते हैं ये एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स की, कि टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स कितने हैं उस कंपनी के लिए और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं। उसके बाद क्या करेगा, सेल कर देगा सारे एसेट्स और एंड सेटल क्लेम इन अ फेयर मैनर, यानी कि एक फेयर मैनर में उनको सेटल कर देगा क्रेडिटर्स के साथ। फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिमेनिंग फंड, यानी कि जितना बचा हुआ फंड होगा ना सारी लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद, तो वो किसके पास चला जाएगा, शेयर होल्डर्स के पास, आफ्टर सेटलिंग डेट्स, जितने भी डेट्स हैं। उसके बाद सबमिट करेगा वो रिपोर्ट किसको, ट्रिब्यूनल को, अबाउट वाइंडिंग अप प्रोसेस, यानी कि जो वाइंडिंग अप की प्रोसेस होने वाली है उसकी रिपोर्ट सबमिट कर देगा वो ट्रिब्यूनल को। फिर क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि जितने भी लीगल कंप्लाइंस है ना ड्यूरिंग लिक्विडेशन वो फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही, उन सबको फॉलो करना होता है। ये थे हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कंट्रीब्यूटरीज इन कंपनी लिक्विडेशन। अभी हमने पढ़ा कि सम्मन भेजा जाएगा किसको, डायरेक्टर्स को और लिक्विडेटरीज को, किस चीज़ के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के लिए। तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूटरीज था वो कौन थे, हु आर कंट्रीब्यूटरीज, कौन होते हैं। एक कंट्रीब्यूटरी इज अ पर्सन, ये एक पर्सन होता है रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए, फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द कंपनीज असेट, यानी कि कंपनी के जितने भी असेट होते हैं उसमें जो कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के असेट्स में उसे बोलते हैं हम कंट्रीब्यूटरीज। इन केस ऑफ लिक्विडेशन, यानी कि जब लिक्विडेशन की बात आती है उस लिक्विडेशन के टाइम पे जितने भी एसेट्स सेल करे जाते हैं और जो अमाउंट आती है उन्हें डेट पे दिया जाता है, उस चीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं जो एसेट्स में कंट्रीब्यूट करता है उन्हें बोलते हैं कंट्रीब्यूटरीज टू द कंपनीज एसेट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन। अब टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूटरीज कौन कौन से होते हैं, यानी कि प्रेजेंट मेंबर और पास्ट मेंबर। प्रेजेंट मेंबर कौन से वो हो जाएंगे, जो प्रेजेंट में शेयर होल्डिंग्स
जो प्रेजेंट के शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हु होल्ड शेयर, जो शेयर होल्ड करते हैं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कि जिस टाइम हमारी कंपनी वाइंड अप हो रही है उस टाइम जितने भी शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं जिन्होंने शेयर्स को होल्ड कर रखा है वो होते हैं हमारे प्रेजेंट मेंबर्स, कंट्रीब्यूटरीज, जिनका कंट्रीब्यूशन होता है उन एसेट्स में कंपनी के। और पास्ट मेंबर कौन से हो जाएंगे हमारे शेयर होल्डर हु लेफ्ट द कंपनी, जिन्होंने कंपनी छोड़ दी विद इन 1 ईयर बिफोर वाइंडिंग अप, यानी कि आज कंपनी वाइंड अप हो रही है तो आज से 1 साल पहले जिस शेयर होल्डर ने कंपनी छोड़ी है उसे बोलते हैं हम पास्ट मेंबर्स। लायबल होते हैं इफ द कंपनी वाज इंसॉल्वेंट, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है और 1 साल पहले हमारे शेयर होल्डर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग छोड़ दी थी उस कंपनी की, वो भी लायबल माने जाएंगे और उन्हें क्या बोला जाएगा, कंट्रीब्यूटरीज। अब इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो हमारे कंट्रीब्यूटरीज होते हैं उन्हें पे करना होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट और अनपेड शेयर्स। अनपेड शेयर्स कौन से हो गए हमारे, अगर एक शेयर होल्डर है हमारा और उसने जितनी भी कॉल की अमाउंट दे रखी है वो तो जाएगी पेड अमाउंट ऑन शेयर्स, और अनपेड अमाउंट वो हो जाएगी अगर कोई कॉल अभी पेंडिंग रह गई और उन्होंने अभी कॉल हेल्ड ही नहीं हो पाई तो फिर क्या हो जाएगा, तो जो अनपेड अमाउंट होती है ना शेयर्स की, उसका जितना भी अमाउंट होगा जो बची हुई कॉल्स हैं उसको बोलते हैं अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, तो वो अमाउंट पे करनी होगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। फिर क्या होता है, प्रोवाइड फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रोवाइड करना होता है इफ रिक्वायर्ड बाय द लिक्विडेटर, अगर लिक्विडेटर को कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड चाहिए होता है उनका तो उन्हें वो भी प्रोवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या आता है, रिसीव रिमेनिंग एसेट्स आफ्टर डेट्स आर सेटल, यानी कि जो मेंबर्स कंपनी के, अगर कंपनी ने एसेट्स सेल कर दी और अपने डेट्स क्लियर कर दिए उसके बाद अगर कोई अमाउंट बचेगा तो वो किससे मिलेगा, शेयर होल्डर्स को। क्लियर, सिंपल सा चैप्टर था। यहाँ पे हमें पढ़ना था वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी क्या होता है, हम वाइंड अप किस तरीके से करते हैं, यानी कि सबसे पहले वॉलंटरी हो सकता है और कंपलसरी हो सकता है, वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के सुपरविजन में। तो वॉलंटरी हो रहा है यानी कि कंपलसरी है, कोर्ट ने बोल दिया, यानी कि कुछ फ्रॉड हो रहा था, कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा था, कंपलसरी था और मेंबर्स खुद से चाह रहे हैं कि भाई हम वाइंड अप कर रहे हैं तो वाइंड अप हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए था, एक लिक्विडेटर चाहिए था, जो क्या करता है लिक्विडेटर, सारे असेट्स से सेल कर देता और उसके बाद जो हमारे डेट्स होते हैं उन्हें क्लियर करता, और अगर कोई अमाउंट एक्स्ट्रा बचती तो वो किसको जाती, शेयर होल्डर्स को। क्लियर, ये होता है हमारा वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। सिंपल सा छोटा सा चैप्टर था ये। तो इसी के साथ हमारी कंपनी लॉ की प्लेलिस्ट खत्म होती है। अब किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कंपनी लॉ से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।